महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। भगवान श्री रघुनाथ सबको लेकर लौटे चित्रकूट गिरी पर, और महाराज दशरथ का समाचार मिलते ही आश्रम करुण रस से, मानो करुण क्रंदन से, रुदन से भर उठा। माताओं के चरणों में जब श्री विदेह नंदिनी ने मस्तक रखा
दारुण क्रंदन से दिशाएं भी रो उठी। ये अतिशयोक्ति नहीं है। क्या हमने कभी सुना है कि पत्थर या पाषाण पिघलते हैं? पर उस समय चित्रकूट में प्रभु के आश्रम में सचमुच ऐसी वेदना हुई कि उस दिन पाषाण और पत्थर भी पिघल गए। और अब तक चित्रकूट की शिलाओं पर उन अवध प्रेमियों, प्रभु के प्रेमियों के उस दिन के पदचिन्ह आज भी प्रत्यक्ष है। और ये पदचिन्ह युग युग तक मानवों को पावन करते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। आज भी हम चित्रकूट जाते हैं। किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दिशाएं बार बार आर्त क्रंदन करती, व्याप्त हो जाता सब कुछ हो करुण क्रंदन। वो दिन और रात तो मानो ऐसा लगता था अवधवासियों को जैसे मानो कोई प्रलय की रात्रि भी इतनी दारुण नहीं होती होगी। वो रात्रि जब अवध से सब लोग श्री भरतलाल जी महाराज के साथ गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की सन्निधि में पहुंचे, और दूसरे दिन ने तो सबने अपना नृत्य कर्म करके प्रभु श्री रघुनाथ जी गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए और बड़े संकोच से कहा, गुरुदेव कल सब लोग बड़े निर्जल रह गए। गुरुदेव ने भी कहा, अरे राम, जब तुम अन्न का आहार नहीं करते तो किसी के लिए भी तो अन्न का आहार उचित नहीं होगा। आप तो अपने कुटिया में पधारो, सबकी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता ना करो। देखो, भगवान श्री राम निखिल संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं। ये बात तो ऋषियों मुनियों से भी अनेक बार अवध की प्रजा ने भी सुना है। अब तो चित्रकूट पे वो जो कोल कील विराट हैं वो भी समझते हैं कुछ। अरे जहां प्रभु रहे वहीं त्रिभुवन के धनी हैं। चित्रकूट की ऐसी शोभा हुई प्रभु के वहां पधारने से। वहां तो जैसे होता ना ऋतु अन ऋतु, किस मौसम में क्या होता, ऐसा कोई विचार चित्रकूट के पर्वत पर था ही नहीं। 6 ऋतुओं में वो चित्रकूट बड़ा शोभायमान हो रहा था। वनवासियों ने खूब सेवा भी की। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी, भरी भरी परन कुटीर चिरूरी। अच्छा, वो जो बनवासी लोग हैं दोना भी बनाते हैं तो एक बूंद पानी न टपके, ऐसे निपुण होते हैं, ऐसे कुशल हैं। तो कोल की रात भील जो वन में रहते हैं प्रभु की सेवा के निमित्त अवधवासियों का खूब स्वागत करते हैं। वो नहीं लेते हैं, लौटाते हैं तो फेरत राम दुहाई दें, राम जी की शपथ उन सबको देते हैं। हम तो कहाँ नीच निषाद, और आप लोगों का पवित्र दर्शन ये तो राम जी की कृपा से प्राप्त हुआ। हमारे पास कभी कोई धर्म की बुद्धि थोड़ी थी। वो जंगली लोग कहते हैं अवध के वासियों से, माताओं से, गुरुजनों से, मंत्रियों से, हम पे कोई धर्म बुद्धि कभी थोड़ी थी। ना हमारा पेट भरता है, ना हम कोई वस्त्र धारण करने की स्थिति में रह पाते हैं। रात दिन पाप और हिंसा करने में जाता है। ये तो जो कुछ हम धर्म का कार्य कर रहे हैं ये सब यह रघुनंदन दरस प्रभाव। जब से भगवान प्रभु के श्री चरणों का दर्शन किया, हमारे सब दुसह दुख दोष सब मिट गए। अवधवासी भी उनके व्यवहार को, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को लागे सराहन भाग, सब अनुराग बचन सुनावई। बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेह लख सुख पावई। अवधवासी भी देखते हैं ये हैं तो बन के जीव, पर देखो इनका बोलना, इनका मिलना और श्री सीताराम के चरणों में इनका जो प्रेम है, बड़ा सुख पाते हैं। अभी तक तो निषाद राज के प्रेम को देखकर अपने प्रेम को धिक्कारते थे। अब ये कोल की रात भील का भी ऐसा श्री रघुनाथ श्री राम जानकी में प्रेम है, अवधवासी बहुत गदगद होते हैं। देखो, भगवान गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए तो काष्ठ की नाव से लोहा भी पार हो जाता है। अभी 4-5 दिन वहां बीते बड़े सुख से, और मानो सब स्वस्थ होने लगे। अवध में थे तो महाराज दशरथ
का प्राण त्याग हो गया, उसका बड़ा भारी दुख था। प्रभु श्री राम वन में गए, उन श्री राम का बड़ा विरह था। और फिर सबने प्रभु के दर्शन के लिए नियम व्रत सब ले रखे थे, संयम कर रखे थे, उससे भी शरीर बड़ा कमजोर था। यहाँ तो 4-5 दिन में बिना अन्न के कंद मूल फल पे हृदय प्रसन्न है, निरंतर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, तीनों समय में पयस्वनी में स्नान कर रहे हैं, बड़ा आनंद कर रहे हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक संबीती, दिन रात तो पलकों के समान बीत रहे हैं। और इधर श्री जनक राजतनिया, श्री धरानंदनी, श्री वैदेही सीय सासु प्रतिवेश बनाई। जितनी सासुएं हैं उतने वेश श्री जानकी मैया ने स्वयं बना लिए और सादर करें सरिस सेवकाई। बड़े आदर से, बड़े प्रेम से एक जैसी सबकी सेवा करती है। जनकपुर में जब बारात आई थी चक्रवर्ती महाराज की, तो वहां पर भी श्री जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि पहले ही भेज दी थी सेवा के लिए। आज जितनी सासुएं उतने रूप बनाकर, उतने रूप से, उतने वेश से सेवा की, पर ये रहस्य किसी को पता नहीं पड़ा। माताओं को तो लगता था श्री जानकी श्री सीता जी हमारी ही सेवा में दिन रात लगी हुई है। लखा न मरम राम बिनु काहू, अरे माया सब सी माया माहू। वाम दिशा शोभति अनुकूला। तो ये तो खुद ही योग माया से भी परे हैं, पर ब्रह्म की पराशक्ति है। सारी माया तो इनके चरणों में लौटती है, स्वयं महामाया योग माया से कहीं बढ़कर है। तो कोई इस रहस्य को समझा नहीं, पर प्रभु श्री राम सब समझते थे। जितनी सासुएं थी उतने वेश बना के सबकी सेवा की, और सबकी सेवा करके सबको वश में कर लिया, मानो प्रसन्न कर लिया। उन लोगों ने भी श्री जानकी जी को खूब आशीर्वाद दिए, खूब उपदेश शिक्षाएं भी दी। माता कैकेयी ने जब देखा, अरे दिन रात ये जानकी मेरी सेवा में रहती है, ये कितनी सरल है। दोनों भाई कितने सरल हैं, श्री राम लक्ष्मण। कुटिल राह निपछताई अगाई, इतना पछताती हैं, इतना पछताती हैं। हाय रे देव, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या वरदान मांगे। कभी कभी पृथ्वी की ओर देखती हैं, मानो पृथ्वी पे वो जीना ही नहीं चाहती। अवनि जमहि जाचत कैकेयी, मानो धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अब मैं धरती पर जीना नहीं चाहती। महीन बीचु मितु विधि मीचु न देई, न तो धरती फटती है, न विधाता मृत्यु देते हैं। बहुत तरह तरह से मानो इतना पछताती हैं, इतना पछताती हैं कि उससे तृप्ति नहीं होती। कितने लख सिय सरल, लख सिय सहित सरल दो भाई, ये कितने सरल हैं, मैंने इनको ऐसा कठिन वनवास दिया। और वैसे भी संसार की बात हो, लोक की या परलोक की, हर कोई जानता है राम विमुख थल नरक न लहै। भगवान से विमुख कोई नरक में जाता है तो नरक के जो जीव होते हैं वो पहले ही पछताते हैं। हाय हाय, हम तो पहले इतने पाप का फल भोग रहे थे, ये पापी और आया, ये तो हमसे भी बड़ा पापी है। ये पृथ्वी से आता है पर ये भगवान से विमुख है। तो जो भगवान से विमुख है उसको तो नरक में भी जगह नहीं है, और कदाचित पहुंच जाए तो नरक के लोग सोचते हैं ये यहाँ से हट जाए, ये जाए यहाँ से। पर सबके मन में एक ही संशय भीतर भीतर, राम गवन विदु अवध की नाही। प्यारे श्री रघुनाथ अवध को लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। देखो अभी तो मिलना हुआ, पिताजी का निधन का समाचार मिला, तो सब तर्पण श्राद्ध हुए, वनवासियों ने खूब स्वागत सत्कार किया, सब आनंद से 2-4 दिन बिताए। पर आने का तो प्रयोजन है ना। भरत जी चित्रकूट आए हैं, उस आने का बड़ा भारी प्रयोजन है। मेरे स्वामी श्री रघुनाथ का राज्याभिषेक हो, यही इसीलिए चतुरंगणी सेना आई है, सलामी होगी। और यहाँ से अवध को लौटे, राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और हम सब प्रभु की सेवा करें। तो सबके मन में शंका तो है कि राम जी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। भरत जी महाराज की तो ऐसी स्थिति है कि निस न नींद नहीं भूख दिन, इतने व्याकुल है, बड़ी भारी चिंता में है, दारुण दुख में है। भरत जी का तो कष्ट भीतर ही है, क्योंकि सब तो भरत जी के साथ ही आए हैं। भरत जी के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी भरत जी लेकर आए हैं।
प्रयोजन लेके आए हैं, उद्देश्य लेके आए यात्रा का। लोग तो आनंद होके 3 समय नहा के खा खा के मोटे हो रहे हैं, पर भरत जी निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। भरत जी महाराज को तो रात को न नींद आती है, न दिन में कोई भूख लगती है। जैसे जल में मछली होती है, अब मानो कि वो जल सूख जाए, जल सूखने लगे, धीरे धीरे सूखे, तो पहले तो वो जल के अंदर जो मछली है वो फिर कीचड़ में फंसेगी, और कीचड़ में फंसेगी तो उसकी क्या हालत होती है। जल नहीं होता जल के अभाव में। ऐसी भरत जी की स्थिति है दिन रात। भरत जी तो अपनी स्थिति में व्याकुल हैं, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या उपाय बनेगा। ये माता कैकेयी के बहाने समय ने बड़ी भारी कुचाल चली। जैसे मानो खेत में किसान लोग खेती करते हो, खेती तैयार हो, फसल बिल्कुल तैयार हो, मौके पे अनावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, पशु पक्षी उस फसल को नष्ट कर दें। मानो भरत जी के भीतर ये विचार है कि अरे मेरे स्वामी का तो राज्याभिषेक हो ही रहा था, होना ही था, जिस दिन होना था उसी दिन वनवास किया इस माता कैकेयी ने। अब किस विधि से राम जी का राज्याभिषेक हो। भरत जी कहते हैं मुझे तो कोई एक भी उपाय अब सूझता नहीं है। हाँ, एक बात है, अवश्य फिर ही गुरु आयुष मानी। अगर गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ हमारे कुलगुरु आज्ञा दे दें तो आज्ञा का पालन श्री रघुनाथ अवश्य करेंगे। लेकिन अगले ही क्षण दूसरा विचार आता है, तर्क आता है, मुनि पुनि कहब राम रुचि जाने। गुरुदेव भी तो वही कहेंगे जो प्रभु की रुचि होगी, उनका रुख होगा। क्यों? अरे महर्षि वशिष्ठ भले ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर ये तो जानते ही हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम विग्रहवान धर्मो, राम द्विर्न भाषते। राम जी तो परब्रह्म परमेश्वर है, गुरुदेव जानते हैं, फिर तो गुरुदेव तो वही करेंगे जो राम जी का जिसमें उनकी रुचि होगी। तो गुरुदेव जी से तो बात बन नहीं पाएगी लगता है। हाँ, माता से कहूं, अब माता कौशल्या, माँ तो कहे बहु रही रघुराई, अब माता कौशल्या भी कह देंगी तो माँ की आज्ञा नहीं टालेंगे, लौटेंगे, अवध को चलेंगे। थोड़ी प्रसन्नता हुई, फिर भीतर विषाद छा गया। राम जननी हट कर भी की काओ। अरे ये मेरे स्वामी श्री राम की जननी है, मनो या क्या ये कोई मेरी जननी है? क्या ये कोई कैकेयी है कि हट करेंगी? ये तो माता कौशल्या है, ये कभी हट नहीं करेंगी प्रभु को लौटने के लिए अवध में। फिर दुख छा गया। पहले गुरुजी से उम्मीद हुई, गुरुजी की आज्ञा नहीं टालेंगे, पर गुरुजी बोलेंगे ही नहीं, गुरुजी तो राम जी का रुख देखेंगे। माँ से उम्मीद हुई, फिर माँ कोई हट क्यों करेगी? अरे वो कोई मेरी माँ जैसी है। अब क्या करूं? और मैं सेवक, मैं तो सेवक हूँ, ये तो आज्ञा दे सकते हैं और वो आज्ञा भी पालन करेंगे, पर मैं तो सेवक हूँ। मेरी कितनी बात है, मेरी बिसात ही क्या है? और उसमें भी समय इतना बुरा चल रहा है, मेरा विधाता प्रतिकूल है, समय मेरे प्रतिकूल चल रहा है। इतना बड़ा खेल समय ने मेरे साथ खेला है। कहाँ तो मैं श्री रघुनाथ के चरणों को देख देख कर जीता हूँ, और कहाँ तो मेरी माता ने और मेरे स्वामी को ही वनवास दिया। और यदि मैं हट करूं, एक तो सेवक हूं, सेवक को हट शोभा ही नहीं देता। अरे सेवक हट करे तो लज्जा भी लज्जित होती है। तो भरत जी सोचते हैं कि मैं सेवक हूं, फिर मेरी बिसाती क्या है? उसमें भी समय इतना बुरा चल रहा है, मानो राम जी को वनवास है, इसका भारी दुख तो 3 लोग में है, पर भरत जी तो कारण हो रहे। भरत जी के भीतर से ये दुख, ये दारुण दुख जाता नहीं है। मैं सठ सदा सदोष, अगर मैं हट करता हूं सेवक होके तो ये तो बड़ा ही नीच कर्म होगा। सेवक का धर्म बड़ा भारी धर्म है। हरिगिरि ते गुरु सेवक धर्म। हरिगिरि कहते हैं, हरिगिरि कैलाश पर्वत। रावण गया, गुरु जी का कैलाश पर्वत उठा लिया, कोई बड़ाई है? अरे तुम तो गुरु जी के शिष्य हो,
तुम्हें तो गुरुजी की सेवा करनी चाहिए। उठा तो लिया पर स्थान को तो थोड़ा हिला डुला के व्यवस्थित कर ही दिया होगा ना। महाराज जी महाराज कहते हैं अरे सेवक का धर्म तो उस कैलाश पर्वत से भी भारी है। मानो सेवक अपनी बात तो कर ही नहीं सकता, सेवक जो है वो स्वामी को संकोच में डाल ही नहीं सकता, तो मैं तो कह भी नहीं सकता जाने को। अब देखो प्रभु अभी तो आए थे लेने, पर जब प्रभु का दर्शन किया तभी तो बोल की रात भीत भी कहते हैं यह रघुनंदन दर्श प्रभाव सपने हो धर्म बुद्धि का सकाओ। हमें कहाँ कभी कोई धर्म की बुद्धि थी, ये तो प्रभु के दर्शन का फल है। अब क्या करें, एक जुगतिन मन ठहरानी, एक भी युक्ति स्थिर नहीं होती मन में। गुरुजी आज्ञा दें तो लौटे, माँ आज्ञा कर दें तो भी लौटे, पर कहाँ माता कौशल्या क्या हट करेंगी और गुरुजी क्या राम जी की रुचि को देखकर नहीं कहेंगे, और मैं सेवक अब क्या करूं। सोचत भरत ही रहन बिहानी, दिन रात सोचते सोचते सुबह हुई। सुबह स्नान किया भरत जी महाराज ने और जाके प्रभु श्री राम के पास प्रणाम करके बैठ गए। स्नान करते ही वहीं गए और जैसे ही बैठे खबर आई कुल गुरु ने आपको याद किया है। तुरंत ही भरत जी उठे, प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में नमन किया, दंडवत की और गुरुदेव के पास आए। गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम किया, आज्ञा मिली तो बैठ भी गए। गुरुदेव ने वहां सब ब्राह्मणों का, मंत्रियों का, वृद्धजनों का, माताओं का, सबका समाज जुटा लिया, प्रजा का, जितने अवध से आए थे। अब गुरुदेव भी सोचते हैं भाई 4-5 दिन बीत गए, अब जिस लिए आए हैं उस विषय पर भी तो विचार होना चाहिए कि आगे करना क्या है। श्री रघुनाथ को तो बड़ा कष्ट है, सब लोग यहाँ भूखे प्यासे और कितना कष्ट में जीवन काट रहे हैं, किस लिए अब तो सब हो गया, अब जाना चाहिए। अयोध्या अभी खाली पड़ी है, पिताजी भी नहीं है और सब लोग चारों भाई और गुरुदेव तक मंत्री सब यही हैं। बताया गुरुजी ने कि भाई बार बार श्री रघुनाथ कहते हैं, तो अब हम जिस लिए आए बैठो विचार करो क्या करना है आगे। तो समय को देख के, अवसर को देखकर गुरुजी कहते हैं सुनो सभासद भरत सुजाना। सारी सभा, तो पूरी सभा जो आई थी, जितना समाज आया था सबको सभा में बिठाया अवध का। और कहते हैं सभासदों को तो कहते हैं जो सभा में बैठे हैं, भरत जी को अलग से कहते हैं सुनो सभासद भरत सुजाना। तो क्या सुनो कि देखो बात तो सबको पता है कि राम जी को लौटाने के प्रयोजन से भरत जी आए हैं, तीर्थों का सब जलाया है, राज्याभिषेक की पूरी तैयारी है, राम जी अवध में लौटे और उनका राज्याभिषेक हो, वन में न रहे। पर गुरुदेव कहते हैं देखो धर्म धुरी न भानुकुल भानु, धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान, सत्य संध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पे तो मातु बचने अनुसारी, खल दलो दलन देव हितकारी, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ, कौन राम सम जान जथारथ।
जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। गुरुदेव ने बिल्कुल सार सार बात कही जो दिल में आई थी ना भरत जी के। गुरुदेव कहते हैं सारी सभा में, भरत सब सभा को सुनाते हैं, धर्म धुरी न भानु कुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य ये श्री राम। ये तो धर्म की धुरी को, धर्म की ध्वजा को, धर्म की मर्यादा को, धर्म की रक्षा करने वाले, और ये राजा राम स्वबस भगवानु, इनके ऊपर किसी का जोर नहीं है, ये तो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, सत्य संध सत्य प्रतिज्ञ है, पालक श्रुति से तो वेदों की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए आए हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, प्रभु श्री राम का अवतार ही समस्त विश्व सृष्टि के मंगल कल्याण के लिए हुआ है। और गुरु पिता माता सबकी वचन सबकी वाणी की सबकी आज्ञा में रहते हैं। सबकी आज्ञा में रहते हुए जो दुष्टों का दल है, खल दल दलन देव हितकारी, देवताओं का कल्याण करने के लिए गौ ब्राह्मण पृथ्वी भक्तजन देवता सबके कल्याण के लिए राक्षसों के वंश को नष्ट करेंगे। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जतारत। नीति राजनीति हो, देखो विभीषण जी को शरण में लिया, कैसा विलक्षण समय था, सिर पर युद्ध था, उत्तर तट पे समंदर के राम जी की सेना आ चुकी थी, राम रावण युद्ध होना था, ऐसे समय में विभीषण आया। भगवान ने राजनीति भी तो रखी होगी, भगवान तो शरणागत वत्सल है, पर नीति प्रीति, अरे माता शबरी जैसी प्रीत कहाँ मिले जिसको प्रभु ने रखा। जब जब प्रभु की पहुनाई हुई, कभी ससुराल में कभी अवध में और भी प्रिय मित्रों के यहाँ, हर जगह कुछ पाते प्रभु पवाया जाता तो यही कहते, माता शबरी के भेर जैसी मिठास नहीं है। नीति प्रीति परमारथ, अरे परमार्थ स्वार्थ वन में आए तो देखो ना, भरत जी लौटेंगे फिर तो सबका परमार्थ ही बनता चलेगा। सब ऋषि मुनि सकल ऋषि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, महर्षि वशिष्ठ सबके बीच में बताते हैं प्रभु श्री राम के तत्व को। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जतारत, अरे जैसा वो नरवाह जानते हैं वैसा कोई नहीं जानता। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे श्री हरि हो, सूर्य चंद्रमा हो या 14 भुवन के लोकपाल हो, अधिपति हो, माया हो चाहे जीव हो, कर्म हो चाहे काल हो, पृथ्वी का राजा हो चाहे शेषनाग हो, जहां जहां जिसकी जो प्रभुता दिखती है, योग हो सिद्धि हो, जो भी प्रभुता दिखती है, जैसा कि वेदों में निगम आगम में बताया गया। देखो भाई, सबसे कहता हूं, गुरुदेव कहते हैं सब लोग विचार करके जरा दिल में झांको, देखो राम रजाई शीस सब ही के, राम जी का राज्यादेश उनकी आज्ञा सबके सर पर है। भगवान कपिल ने माता देवहूति से भागवत में कहा, माता जी मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से काल अपने कर्म में प्रवृत्त होता है, मेरे भय से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे भय से अग्नि तेजवान होती है, मेरे भय से वायु चलती है। तो राम रजाई शीस सबई के, राम जी का उनकी आज्ञा, उनका रुख, रजाई का अर्थ है रुख, रुख ही बहुत है, आज्ञा क्या देना है, सबके शिरोधार्य है, सबके मस्तक पर है। तो भाई गुरुदेव तो कहते हैं सबसे, देखो मेरा तो अब ये विचार है कि राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई। अगर हम सबको अपना कल्याण चाहिए तो हम लोग भी यही करें कि राम जी का जो श्री रघुनाथ का रुख हो उसी के अनुसार कार्य करें। तो आप सब बड़े सयाने हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, सब लोग मिलके विचार करो कि आगे अब कैसे बात बढ़ानी है, श्री रामभद्र जी के पास जाके क्या बात करनी है। मेरा तो यही विचार है, राखे राम रजाई रुख। देखो बिल्कुल बदल गए महर्षि वशिष्ठ, आए थे भरत जी महाराज के साथ,
राम जी को लौटा ले जाने के लिए, पर आते ही दर्शन के बाद नेत्र खुले। गुरुजी ने तो मानो अपने को पीछे कर लिया और कह दिया आप लोग विचार करें, सब लोग बैठ के कैसे अब क्या करना है। प्रभुता बता दी, भगवान का प्रभाव सुना दिया। गुरुजी ये भी कहते हैं कि देखो सबके लिए सुख की बात तो यही है कि राम जी का राज्याभिषेक हो, मंगल मूद मूल मग एक हो, समस्त मंगल कल्याण आनंद की तो यही मूल है, यही जड़ है कि राम जी का राज्याभिषेक हो और वो लौट चले। पर कही विधि अवध चले ही रघुराऊ, राम जी अवध कैसे लौटे, ये सब जरा सोच समझ के हम लोग उपाय करें। तो कहो किसके विचार में क्या, किसकी बुद्धि में क्या विचार आता है, उसको कहो क्या उपाय है कि राम जी लौट चले। सबने बड़े आदर से गुरु जी की बात सुनी, क्योंकि बात में नीति भी थी, परमार्थ भी है। भाई नीति तो है ही, महाराज दशरथ का प्राण छूट गया वचन की रक्षा के लिए, तो राम जी वन में आए। अब राम जी लौट आए तो मतलब तो ये हुआ कि बेचारे दशरथ जी महाराज तो बस ऐसे ही चले गए। फिर तो नीति भी है वाणी में और परमार्थ भी है, बिल्कुल तत्व बता दिया कि ये तो पर ब्रह्म परमेश्वर है। राम जन्म जग मंगल हेतु, सत्य संध पालक श्रुत सेतु, दल खल दल दलन देव हितकारी, राजा राम सोरस भगवानु। तो परमार्थ भी बता दिया कि ये तो साक्षात परमात्मा है। और स्वार्थ भी था, ऐसा नहीं, गुरुदेव भी चाहते हैं कि राम जी लौटे, पर कहें कैसे, धर्म के विरुद्ध बात कैसे करें गुरु जी। तो किसी को उत्तर तो आया नहीं। जब कोई कुछ बोला नहीं तो भरत जी महाराज खड़े हुए, सिर झुकाया, मानो कहते हम भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। भरत कर जोड़े, हाथ भी जोड़ा, महाराज इस दीन की ओर ध्यान दो, ऐसी बातें मत करो आप। भरत जी महाराज ने ऐसी बात की गुरुदेव से, गुरुदेव की भी बोलती बंद। भरत जी महाराज क्या कहते हैं, हे गुरुदेव। भरत जी महाराज तो जब बोलने जाते हैं तो तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। राम जी का विरह, उनका प्रेम ऐसा व्याप जाता है कि वाणी गदगद होके कंठ रुद्ध हो जाता है, शरीर में पुलकावली छा जाती है, नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती है। सारी सभा में खड़े होके भरत जी महाराज बोले, गुरुदेव सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, एक से बढ़कर एक। उन सब राजाओं का जन्म तो अपने अपने माता पिता से हुआ। जन्म तो सबका माता पिता के अंश से होता है और शुभ अशुभ कर्मों का जो फल है वो विधाता देता है। पर जब जब संकट पड़े सूर्यवंश के बड़े बड़े राजाओं पर, तो दल दुख सजे सकल कल्याण, आपने सब दुखों का नाश करके समस्त कल्याण सजा दिए, समस्त मंगल सजा दिए। मानो आपने तो सूर्यवंश में स्त्री को पुरुष बनाया। जब सूर्यवंश का वंश नष्ट हो रहा था, आपने उसको वंशवान बना के संतान दी। बड़ी बड़ी कथाएं, महर्षि वशिष्ठ की क्षमता अद्भुत बड़ी विलक्षण थी, उनकी शक्ति बहुत विलक्षण है। अरे महाराज दशरथ कहते थे, सब पायों रज पावनी पूजे, अस अनुभव मोहि नहीं दूजे। मेरे सिवाय कोई नहीं कह सकता आपके चरणों के रज की पूजा कर करके गुरुदेव मैंने जीवन में क्या नहीं पाया। महाराज जी कहते सूर्यवंश में तो एक से एक राजा हुए, माता पिता से भले जन्म हुआ हो, विधाता ने शुभ अशुभ जो भी उनको कर्मों का फल दिया हो, पर सब दुखों को मिटा करके आपने सब कल्याण मंगल आनंद के साथ सजाए। आज तक सूर्यवंश में आपका आशीर्वाद, आपकी शक्ति ऐसी है, ये तो सब तीन लोक में विख्यात है। सो गोसाई विधि की गति छेकी, आपने तो विधाता की भी गति रोक ली। फिर जब आप कुछ निश्चित कर लोगे तो उसको टालने वाला कौन है? विधाता भी नहीं है। मानो भरत जी कहना चाहते हैं, आप निश्चय कर लो मानो कि राम को, श्री राम जी को लेके चलना है, तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। मानो भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव
संकेत तो कर दिया कि यहाँ आके हाथ पीछे खींचते हो आप, और आज जब मुझ पर संकट पड़ा है, अवध पर इतना भारी संकट पड़ा है, तो आप मुझसे उपाय पूछते हो। भरत जी महाराज व्याकुल हो गए, कहते ये तो सब मेरा अभाग्य है, दुर्भाग्य है। मैं पतित हूँ, मैं बड़ा भारी अपराधी हूँ। आज गुरुदेव ने भी साथ छोड़ दिया। गुरु जी मुझसे, अरे मैं इतना दुखी, इतना आर्त हूँ, मैं क्या कहूँगा, मैं तो कुछ क्या बोलूँगा उसका हिसाब नहीं है, मुझे वाणी का कोई विवेक नहीं है। पर गुरु जी आप मुझसे उपाय पूछते हो कि भरत क्या उपाय है। ऐसा दैन्य प्रकट हुआ भरत जी महाराज का। गुरुदेव ने जब ऐसे स्नेहमय प्रेममय वचन सुने भरत जी के, तो गुरु उर उमगा अनुराग, गुरु जी के हृदय में भरत जी के लिए बड़ा अनुराग प्रकट हो गया। क्या हाय हाय, देखो ये मुझे कहता है कि आपने आज तक क्या क्या नहीं किया है, क्या मैं आपको गिनाऊं। आज जब इतना संकट अवध पर और मुझ पर है, तो आप मेरा साथ छोड़ते। बड़ा स्नेह, बड़ा अनुराग उमड़ पड़ा। देखो उमगना वही होता है जो बाहर ना आवे, दिखे ना, भीतर ही भीतर। जैसे समंदर की तरंगें बाहर छलकती हैं तो दिखती हैं, और उमगना वो है कि भीतर ही भीतर समंदर उमगता रहे, बाहर न छलके। गुरु जी के हृदय में ऐसा अनुराग हुआ, भरत जी को लेके अंदर ही अंदर पचाने लगे। गुरुदेव कहते हैं भरत देखो बात तुम्हारी ठीक है, पर आज तक विधाता की गति को रोककर भी मानो भावी को, होनी को जो पलट पलट कर मैंने किया, वो भी सब इन प्रभु की कृपा से ही किया। क्योंकि राम विमुख सिद्धि सपने हो नहीं, परमात्मा से जीव विमुख हो, उसके पास कुछ भी करने की सिद्धि आ नहीं सकती है। गुरुदेव के मन में आया भरत का इतना अनुराग है, मानो इतना मुझ पर उसको विश्वास है कि गुरुजी तो कुछ करेंगे, तो मेरे प्रभु टालेंगे नहीं। अब गुरुजी के बल पे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी अवध लौटेंगे। आज मैंने ऐसा कहा तो भरत बिल्कुल अधीर और बड़ा दीन हो गया है, बड़ा अनुराग आया। तो गुरुजी ने सोचा थोड़ा इसके प्रेम की और परीक्षा होनी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं भरत जी से कि सकचों तात कहत एक बात कहना चाहता हूँ, पर बड़ा संकोच हो रहा है। अरद तजहि बुध सर्वस जाता। जो बुद्धिमान होते हैं, जब सर्व का नाश होता है, सब कुछ हाथ से जाता हुआ दिखता है, तो जो बुद्धिमान होते हैं आधा बचा लेते हैं। अगर आधे की भी रक्षा हो जाए, भाई यहाँ तो सबकी रक्षा, सब नष्ट हो ही रहा था, अगर आधा भी बच जाए तो आधा ही सही। तो बुद्धिमान तो जब पूरा नष्ट होता है तो आधा ही बचा लेते हैं। तो एक बात दिल में आई है, पर कहने में बड़ा संकोच होता है। भरत जी महाराज सोचते हैं कि कोई उपाय गुरुजी ने निकाला। झट दौड़कर गुरुजी के चरण पकड़ लिए, झट दौड़कर गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी कहते हैं तुम कानन गवनो दो भाई, तुम दोनों भाई बन को क्यों नहीं जाते? कहो तो मैं कुछ ऐसा उपाय करूं, श्री रघुनाथ को लौटाऊं, लक्ष्मण को भी लौटाऊं, उन विदेह नंदिनी को भी लौटाऊं। तुम दोनों भाई बन को चले जाओ, फिर यही लखन सी रघुराई, तो मैं इन तीनों को लौटा लूं। अरे ऐसी वाणी सुनते ही दोनों भाइयों के हर्ष का, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भे प्रमोद परिपूर्ण गाता, रोम रोम से आनंद प्रकट हुआ। वाह गुरुदेव वाह, अब आपने अपने यश के स्वरूप बात की है। अब तो मन प्रसन्न, शरीर पर तेज व्याप्त हो गया भरत जी के। ऐसा लगा पूरी सभा को जन सिय राम, जन जिय राम, राम भय राजा। अरे गुरुजी ने ऐसी आज्ञा तो कभी गुरुजी की टाल ही नहीं सकते, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरुजी ने ऐसी सुंदर बात कर दी, ऐसा लग रहा है राम जी राजा हो गए, ऐसा आनंद। पर लाभ तो बहुत था, हानि कम थी। हानि क्या थी कि सम दुख सुख सब रोमई रानी। माताओं को तो एक जैसा दुख है ना, दो पुत्र लौटेंगे तो दो फिर वन में। माताओं का सुख दुख तो एक जैसा है, माताएं रोने लगी।
भरत जी ने झट गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जो आपने कहा है उसको सत्य करें, समस्त जगत के जीवों को उनके मन की इच्छा पूरी हो जाए, उनकी कामना पूरी हो जाए, श्री रघुनाथ लौट जाए, सबको फल मिल जाए उनके जीवन का, आप यही कृपा करें। अरे दोनों भाई 14 वर्ष नहीं, कानन करहु जन्म भरि बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। गुरुदेव 14 वर्ष नहीं, मैं तो जन्म भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं कभी अवध लौटूंगा नहीं, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी को आप अवध ले जाएं, श्री जानकी मैया को आप अवध लौटा ले जाएं। गुरुदेव मैं सत्य कहता हूं, अंतर्जामी राम सिंह तुम सर्वज्ञ सुजान, हृदय में तो भगवान श्री सीताराम है और आप सर्वज्ञ हैं। अगर कुछ दो बात कहता हूं, मानो भाव है कि कोई दो बात कहता हूं तो आपसे क्या छिपाए, भगवान से सीताराम से क्या छुपाए। हाँ, अगर आप सत्य कहते हो कि तुम दोनों भाई वन में जाओ, फिर मैं फेरी हूँ लखन सिंह रघुराई, तो जो फिर कहो तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। अब जल्दी अपनी वाणी को सत्य करिए। दूसरी बात है गुरुदेव, चलाइए ही मत, अब अवसर बुद्धि विवेक को कुछ मत दीजिए, अब जल्दी श्री रघुनाथ के चरणों में चला जाए। भरत जी की इस वाणी को सुनकर और प्रभु श्री राम के चरणों में उनके प्रेम को देखकर सारी सभा गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के साथ सब विदेह हो गए। सबको शरीर की सुध जाती रही। अरे भरत तो अभी तक श्री राम के विरह में इतने व्याकुल थे, फिर आजीवन का विरह, आजीवन वन में रहेंगे तो विरह ही तो सहना है भरत को, फिर भरत इस महान विरह को कैसे सहेंगे। अरे भरत को विरह का दुख नहीं है, यही दुख दाह दह नित छाती, भूख न पासर नींद न राती। महर्षि भरद्वाज जी से भरत जी महाराज ने कहा था कि हमारा दुख तो कोई समझता नहीं है। अरे हमारा दुख तो क्या है। कहा तो भरद्वाज जी कह रहे थे कि आज सफल तब तीर्थ त्यागू, आज सफल जब जोग विरागू। तुम्हारा दर्शन से तो बड़ा भारी लाभ हुआ, राम जी के दर्शन का भी फल, हे भरत तुम्हारा दर्शन हुआ। भरत जी तो कहते थे कि मेरे प्रभु खुले चरण, कंदमूल का आहार, भूमि पर शयन, गर्मी जाड़ा बरसात सब कुछ सहन करना, बलखल जटा। अरे भरत जी महाराज तो ये सब सोच सोच कर उनका हृदय बिल्कुल दारुण दुख से व्याप्त हो जाता था। भरत जी ने जब ये कहा तो लोगों को लगा कि अरे भरत को विरह का दुख नहीं है, भरत को सचमुच प्रभु श्री राम भगवान श्री सीताराम के वन में आने का दुख है। विरह का दुख होता तो यह आजीवन वन में रहने को स्वीकार क्यों करता। जिस भरत को राज्य मिला वो भरत श्री राम को लौटाने के लिए यहां तक तैयार है कि वो आजीवन वन में रहेगा। भरत जी की वाणी, प्रेममयी वाणी को सुन के सब लोग विदेह हो गए। भरत महामहिमा जल राशि। भरत जी की तो श्री राम प्रेम की ऐसी महिमा, सब ऐसे खड़े हैं जैसे कि इसका प्रेम कितना है उसका हिसाब लगा पाना बड़ा कठिन है। भरत के हृदय में श्री राम के प्रति कितना प्रेम है। अब तो गुरुदेव भरतहु मुनि मन भीतर भाए। भरत जी महाराज गुरुदेव के मन में भीतर ही भीतर उनको भागे, इतने भागे कि अरे ये तो आजीवन वन में रहने को तैयार है, और बड़े आनंद में बड़ी प्रसन्नता से, पर गुरुदेव राम जी को लौटा दो मेरे। और सबको लेके, सारा समाज लेके गुरु महाराज राम जी पर आए।
तो राम जी की ओर चलने दो, अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, समय का पता नहीं चला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज गुरुवार है, विचार आ रहा है, 6 बजने जा रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखो। अगर आज पुरुषोत्तम मास का प्रथम गुरुवार है, भगवान पुरुषोत्तम का दिन है, अगर हम लोग का विचार बने तो एक मानसी सेवा की जाए। भगवान शालिग्राम की एक मानसी सेवा करते हैं 5-7 मिनट में, अच्छा अभ्यास है सब प्रेमी लोगों को। ये तो जैसे श्रावण मास में सोमवार को भगवान शिव का हम लोग पूजन करते हैं, पुरुषोत्तम मास तो हर 3 साल के बाद चौथे साल आता है। भगवान शालिग्राम का पूजन हम लोगों ने कभी किया नहीं। क्या कहते हो भगवान? चलो हरिशरण। दो पल आंख बंद करके बैठे, भगवान शालिग्राम का ध्यान करिए। नमोस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्ते। भगवान शालिग्राम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, कह लो साक्षात नारायण है। नमोस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षी शुरूरूपावे। ध्यान करते करते सारी सामग्री इकट्ठा रखो। सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि उदाहरणे नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। भगवान के सामने ध्यान के लिए एक पुष्प रखेंगे, बढ़िया सुंदर पुष्प, कुछ कई पुष्प एक साथ भी रख सकते हैं, जो भी चकुआ चमेली गुलाब हर श्रृंगार जो रखना चाहे। भगवान शालिग्राम का आवाहन कर लेते हैं। आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आह्वानार्थे पुष्पम समर्पयामि। कुबेर जी की पुष्पवाटिका एक कमल पुष्प, कमल पत्र उठाकर उस पर भगवान शालिग्राम का आवाहन करेंगे। और आसन देना है तो अनेक रत्न संयुतम नाना मणि गणान्वितम, स्वर्ण का मणियों से दिव्यमासनम प्रतिगृह्यताम। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से एक पुष्प बढ़िया रत्नमय सिंहासन प्रभु को, और उनके चरण गंधोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। शंख का जल, कपूर, केसर, चंदन, सामे के दाने वाने सब मिला के, तुलसी, धूप, पुष्प भगवान के चरण प्रक्षालन करेंगे। प्रभु के दाहिने हाथ में अर्घ्य छोड़ेंगे। गंध पुष्पाक्षैत युक्तम अर्घम संपादितम मया ग्रहणार्घम मया दत्तम प्रसन्नो वरदो भव। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि। दाहिने हाथ में अर्घ्य का जो जल है वो अलग होता है, अलग शंख में 2 शंख हैं, मणि में दूसरा शंख जिसमें जौ तिल अक्षत सब है, कपूर केसर ये तो है ही। दाहिने हाथ में अर्घ्य देंगे प्रभु को और आचमन करा दें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो जो आचमन का जल है उसमें जायफल लौंग डाल लें। प्रभु को स्नान करा सकते हैं तो स्वर्ग की मंदाकिनी का एक जो स्वर्ण कलश है उसमें जो जल है, मंदाकिन्यास्तु यदवारी सर्व पाप हरम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानीयम जमलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। भगवान शालिग्राम को स्वर्ग की मंदाकिनी का जल से स्नान करा लें। स्नान करा के आचमन करा लें। पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। उसके लिए स्वर्ग गैया का दूध, दही, घी, बढ़िया पुष्पों का शहद और थोड़ा शर्करा लेकर ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पय स्नानम समर्पयामि, दूध का स्नान करा दिया। दधि स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दूध दही की धार, फिर घी। धृत स्नानम समर्पयामि,
मधु से स्नान कराएंगे। ओम श्रीमन नारायणाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्प। एक एक धार छोड़ते चलें भगवान शालिग्राम पे। दूध, दही, घी, शहद और अब शर्करा, शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। तो पंचामृत स्नान हो गया, आचमन करा देंगे। अब बढ़िया केसर चंदन का मिला हुआ जो जल होता है उस जल से बढ़िया गंधोदक स्नान। ओम श्रीमन नारायण गंधोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से भी स्नान कराएंगे। सब स्नान करा के सूखे मेवे की माला, 5 तरह के सूखे मेवे हों उनकी माला शालिग्राम भगवान को धारण कराएं। 5 तरह के जो मीठे फल हैं उन फलों के रसों से भी भगवान शालिग्राम को स्नान करा सकते हैं। सहस्त्रधारा स्नान कराना चाहिए। छन्नी ले लें, उसमें ऊपर कुछ केले, अनार, कुछ फल रख दें और फिर उस वहाँ से भगवान शालिग्राम को सहस्त्रधारा स्नान कराएं। नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, है ना। 5 प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कर सकते हैं, चंदन का अभिषेक कर सकते हैं और प्रभु को विधि पूर्वक स्नान करा के आचमन करा के श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार में मुख्य चंदन, धूप, तुलसी, फूल, नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण, सब भोग, सब की तैयारी रखनी है। तो ओम श्रीमन नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। सब करा के वस्त्र धारण करा दें। ओम श्रीमन नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र उपवस्त्र कुछ रेशमी वस्त्र भगवान शालिग्राम को धारण कराएं। एक यज्ञोपवीत भी धारण कराएंगे। ओम श्रीमन नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि और यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। और बढ़िया चंदन ले लें, मलयागिरी स्वर्ण पात्र में, मणिमय पात्र में चंदन, मलयागिरी पर्वत का चंदन लेप तैयार है। बस फटाफट ओम श्रीमन नारायणाय नमः चंदनम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। अक्षत तो शालिग्राम भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत के स्थान पे हम चढ़ाना चाहें तो सफेद श्वेत तिल अर्पित कर सकते हैं, है ना। तो ओम श्रीमन नारायणाय नमः अक्षत स्थाने श्वेत तिलानि समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। पुष्प तरह तरह के पुष्प हैं। देखो कुबेर जी की पुष्प वाटिका से श्वेत कमल हैं, स्वर्ण कमल हैं और नील कमल हैं, और सदाशिव लोक से थोड़ी जूही, साकेत से थोड़ा चंपा, गोलोक से चमेली और ब्रह्मलोक से तरह तरह के रंग बिरंगे गुलाब के फूल, और स्वर्गलोक चले गए तो अमरावती से बढ़िया बढ़िया हर श्रृंगार पारिजात के फूल, खूब सारे फूल हैं। अगस्त के फूल समर्पित करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कुबेर जी की पुष्पवाटिका से लाएंगे। और केतकी का पत्ता, एक पत्ता भगवान को, श्रीमन नारायण भगवान को एक केतकी का पत्ता अगर निवेदित करता है भक्त, तो भगवान, वो गरुड़ध्वज भगवान 1000 वर्षों के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। अगस्त के फूल से जो भगवान का पूजन करता है, ऐसे जीव के दर्शन से नरक में निवास करने वाले प्राणियों को बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद होता है। ऐसा कोई जीव नरक के ऊपर से गुजरता हो तो नरक के वासी चिल्लाते हैं, भाई रुक जाओ, तुम्हारे आने से हमारे सब कष्ट दूर हो गए, उल्टे बड़ा आनंद हुआ। ऐसी महिमा है अगस्त के फूल और केतकी के पत्ते की। तो ओम श्रीमन नारायणाय नमः पुष्पम पुष्पमालाम च समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। एक स्वर्ण कमल का हार, एक बनमाला प्रभु को, एक तुलसी का हार अर्पित करेंगे। तरह तरह के पुष्पों से भगवान शालिग्राम को सुसज्जित करेंगे और नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण। तुलसी दल तो बहुत ही खास है, क्योंकि तुलसी में हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरी। तुलसी तो स्वर्ण के स्वरूप में है और मंजरी तो रत्न के स्वरूप में है। करती क्या है, भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिम प्रियाम। ओम श्रीमन नारायणाय नमः तुलसी दलम मंजरीम च, तुलसी मंजरीम च समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। ओम नमस्ते भगवते विष्णु परमात्मने ओम नारायणाय नमः। दुर्वादल दुर्वांकुरान ओम तो श्रीमन नारायणाय नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। तरह तरह के आभूषण, नाना विधानी आभूषणानि समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। तरह तरह के क्या, शालिग्राम भगवान को तरह तरह के रत्नों के हार, बढ़िया सुंदर तिलक, इत्र उत्र लगा के ओम श्रीमन नारायणाय नमः सुगंधित
सुगंधित तैलादि द्रव्यम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। धूप दिखा देंगे, ओम श्रीमन नारायणाय नमः धूपमाग्राभ्य समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और दीप दिखा दें, ओम श्रीमन नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। घी का दीपक तुलसी काष्ठ से, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, दोनों समय दीपदान भगवान को। घी का दीपक दाहिनी ओर रखे, तिल के तेल का दीपक बाईं ओर रखकर भगवान को सुंदर भोग लगाएंगे। अमृत के समान बढ़िया सुंदर नैवेद्य का भोग लगाएंगे। ओम श्रीमन नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि मध्य पानीयम जलम समर्पयामि आचमनीयम जलम च समर्पयामि। बढ़िया बढ़िया सुंदर भोग, तरह तरह के मेवे, तरह तरह के उनके लड्डू बनाकर, हलवे बना के, तरह तरह के व्यंजन बनाकर, बड़े सुंदर सुंदर मिष्ठान्न बना के माखन मिश्री के साथ भोग लगा सकते हैं। ओम श्रीमन नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। अखंड ऋतु फल, अखंड फल 5 तरह के फल ले लेंगे। ओम श्रीमन नारायणाय नमः अखंड ऋतुफलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। तांबूल 1 स्वर्ण पात्र में 5 पानवीरी लगाएंगे, बिना कत्था बिना चूना का पान, मीठा पान बढ़िया सुगंधित। ओम श्रीमन नारायणाय नमः एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। इलायची लौंग सुपारी सब रहेगा, बढ़िया कुछ मीठी मीठी और चीज़ें, क्या क्या कहते हैं। दक्षिणा के लिए स्वर्ण पात्र ले लें, उसमें स्वर्ण की मुद्राएं भर लें। जब मन से ही सेवा करनी है तो बढ़िया अद्भुत सुंदर करनी चाहिए, अपने को भी आनंद आवे। दक्षिणा का बड़ा महत्व है। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फल दामे नाम गृहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन नारायणाय नमः द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। आरती दिखा देंगे नारायण भगवान को। है जय लक्ष्मी रमणा श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातकारणा। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांकं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव बंधु द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। और आप तो सब हो गए और हम क्या हुआ, हम क्या हुए। पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय नंद देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आरती करके स्तुति करके आरती की जोत पे 3 बार शंख से जल घुमा के जोत को शांत करके, शांत का अर्थ है बुझा के नहीं, उस पर जल का प्रोक्षण करके जल छिड़क कर बीच की 2 उंगलियों से अंगूठे की सहायता से वो जल अपने मस्तक में और थोड़ा मुख में लेंगे और भगवान को नमन करेंगे। अब जितना एक परिक्रमा 4 परिक्रमा भी लग जाए, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। जब भगवान की परिक्रमा लगती है तो एक एक पग पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। भगवान की प्रदक्षिणा का बड़ी महिमा है। 4 परिक्रमा होनी चाहिए, समय ना हो तो एक कभी नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 जो भी हो, नियम 4 परिक्रमा का है। ओम श्रीमन नारायणाय नमः प्रदक्षिणायाम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना कर लें। हे नाथ मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजतम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मन से भगवान का चरणामृत ले लेंगे। बड़ा पुण्यप्रद होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है, सब पाप ताप का नाश करने वाला होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन के अंत में सबसे पहले भगवान का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत पान करने से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। उसको कभी भी चरणामृत लेते समय उसको भूमि पर हम कभी गिरने न दें। और चरणोदक के बाद पंचामृत लेना चाहिए और उसके बाद शालिग्राम भगवान पर अर्पित
जो भोग है, जो तुलसी दल है, उसको भी मंत्र से ले लिया जाता है और अंत में भगवान का जो भोग लगा हुआ प्रसाद है, नैवेद्य को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा धैर्य रखा सब प्रेमी लोगों ने। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। दो पल भगवान का नाम लेकर के वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय